नमस्कार समाचार जनवाणी के दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हांसी प्रतिभाओं से भरी पड़ी है। जिस जगह जाओगे कोई ना कोई प्रतिभावान आपको मिलेगा। कहीं गीत लिखने वाले हैं, कहीं डायरेक्टर हैं, कहीं संगीतकार हैं, कहीं कलाकार हैं, एक से एक बढ़ के कलाकार, और हर क्षेत्र में नाम है। बदमाश भी हमारे हांसी के बड़े हाई हैं। तो लेकिन हमारे हांसी के लोग कहाँ तक नाम कर रहे हैं हमें पता नहीं होता। ऐसी ही प्रतिभाओं में से मेरे पास आज एक आदित्य रानोलिया जी हैं, जिन्होंने बॉम्बे फिल्म में इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नाम कमाया है कि जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक साधारण परिवार से निकल के गया लड़का किस तरह से अपना स्थान बनाता है। तो आइए मिलते हैं आदित्य रानोलिया जी से। रानोलिया जी, हमारे समाचार जनवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाता है किसी दूसरे स्थान, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें हमें वहाँ सब कुछ सिखाती है कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से चलना है, कैसे कामयाब होना है। क्योंकि हम लोग ये ज़मीन छोड़ के गए हैं तो हमें ये भी सिद्ध करना है कि इसकी कीमत कैसे चुकानी है, इसका कर्ज कैसे चुकाना है। तो माटी का कर्ज तो एक दिन चुकाना पड़ता है। रानोलिया जी, आपकी जो संस्कार है वो तो आपके बोल ही रहे हैं, तो हम देख भी रहे हैं आपको टाइम टू टाइम। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अक्सर हमारे जो नौजवान बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें कई बार कुंठा रहती है। उनको एक अच्छा स्कूल नहीं मिला, एक अच्छा घर, अमीर माँ बाप नहीं मिले, इसलिए वो पीछे नहीं। आप साधारण परिवार से निकल के गए। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई? कब कॉन्वेंट स्कूलों में हुई या साधारण स्कूलों में हुई? जी, मेरी शिक्षा सही मायने में बहुत साधारण स्कूलों में हुई। जो हमारे एरिया का सबसे साधारण स्कूल होता है वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला होता है। तो मेरी जो 90% शिक्षा है, मतलब वो चाहे प्राइमरी शिक्षा हो चाहे हायर शिक्षा हो, सरकारी स्कूल, वो सब सरकारी स्कूलों से की है। तो सरकारी स्कूलों का वातावरण हमें मिला है बचपन से ही, और बड़े होते होते उसी वातावरण में पढ़े हैं। लेकिन एक कहते हैं ना कि खुद के अंदर जो उसमें एक बात और भी होती है जी जी, वहाँ जो बच्चा होता है एक साधारण परिवार से निकल के आता है और वो तरह तरह के घरानों से, तरह तरह के लोगों का होता है। वहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जबकि बड़े स्कूलों में एक दायरे के ही बच्चे होते हैं, उनके पास सीमित नॉलेज होती है। ये भी तो एक फ़र्क होता है ना। इसका देखो, मैं इसमें फ़र्क तो यही मानूंगा कि जो साधारण स्कूलों में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें अपने बलबूते पे बहुत कुछ करना होता है। हमें ये सिद्ध करना होता है, ये दिखाना होता है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम, कि सब कुछ प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता। मैं सरकारी स्कूलों का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक लगन होनी चाहिए। अगर वो लगन सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर हमारे अंदर वो लगन नहीं तो होगी। ठीक है, आपने सरकारी स्कूलों से शिक्षा की, फिर सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में भी आप पढ़ने, बीएससी की आपने। जमेश्वर यूनिवर्सिटी से आपने पत्रकारिता का कोर्स किया जी। और उसके बाद बम्बई का रुख कैसे हुआ आपका? बम्बई का ये भी एक विचित्र घटना है, क्योंकि यहाँ काम करते करते मेरे दिमाग में ये चलने लगा था कि अब कुछ कर दिखाना है। क्योंकि यहाँ मुझे लगा कि मीडिया के क्षेत्र में सीमित ये हैं, जो आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, तरीके हैं, सीमित हैं। तो एक माया नगरी का रुख करना पड़ेगा, कुछ आप में जज्बा ये था मुझे कुछ आगे बढ़ना, कुछ करके दिखाना है, कुछ कर दिखाना है। आगे बढ़ने के लिए मुझे वो रुख करना था, और ये पहले से तय नहीं था। ये सब कुछ देखते हुए हम लोग देखते हैं कि कहाँ हम अपना करियर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने मुंबई का रुख किया और सन 2007 में मैं मुंबई गया। कुछ समय मैंने यहाँ भी काम किया, लोकल काम किया, हिसार में काम किया। तो उसके बाद 2007 में मैंने मुंबई का रुख किया। अच्छा, मुंबई में कहते हैं कि जब तक आपको वहाँ रहने के एक गॉड फादर ना हो और वो जब तक आपका आगे ना लेके जाए तो मुंबई आपको धक्के मारती है। तो आपके साथ भी कुछ संघर्ष हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई तो एक ऐसी जगह है, जैसे एक मैं
आपको उदाहरण दूंगा, एक समुद्र का उदाहरण दूंगा। आप समुद्र बहुत साफ सुथरा होता है, आप समुद्र में कुछ भी डाल दीजिए, अगर वो उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर विश्वास है, तो वो चीज़ समुद्र में बनी रहेगी। नहीं तो समुद्र वापस फेंक दे, वहाँ से बाहर निकाल किनारे पे फेंक दे, किनारे पे फेंक देगा, या तो वो खुद खत्म हो बड़ी जाए। कसौती झाल चलती है जहाज उनके साथ आ चलती है। जाए। तो समुद्र में जहाज नहीं, जाल भाई, लहर। हमारे हरियाणवी में झाल बोलते हैं लहर को, तो हमारे मुंह से निकला जाल, तो जहाज नहीं बोल रहा मैं, लहर को बोल रहा हूँ हरियाणवी में, जाल। वो वापस फेंक देती है। जी, ये पानी का नियम है, समुद्र का नियम है कि वो हर एक चीज़ को नहीं अपनाता। जी। तो समुद्र में अगर अजगर बन के रहना है तो उसके नियम कायदों को अपनाना पड़ेगा, उसके रास्तों पे चलना पड़ेगा। तो मुंबई का कल्चर ये है कि वहाँ मेहनत से आपको डरना नहीं है, आपको दिन रात, मतलब जो अपने संघर्ष है, जैसे अपने हरियाणा में बोलते गात तोड़ मेहनत, आपको वो संघर्ष से डरना नहीं है और वो मेहनत करते रहना, फिर उसका आपको फल जरूर मिलेगा एक दिन। मतलब आप गहरे जितने उतरते जाएंगे तभी आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो गहरा उतरेगा वही कुछ ना कुछ पाएगा। जी। तो वहाँ आपने कौन सा काम अपनाया फिल्म इंडस्ट्री में? जी, सबसे पहले तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री का जो मैंने मुआयना किया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ का कल्चर, जो संस्कृति है फिल्म इंडस्ट्री की, वहाँ आदमी दिन रात लगा हुआ है काम करने के लिए। तो जब मैं पहली बार गया था 2007 में, तो वहाँ एक फिल्म आई थी, संजय दत्त की फिल्म थी वो, और मल्लिका शेरावत उसमें हीरोइन थी, डबल धमाल उसका नाम था। महबूब स्टूडियो मुंबई बैंड्रा में है, बहुत मशहूर। सलमान खान के घर के आसपास ही है। जी जी। सलमान खान का घर है जो गैलेक्सी, उसके पास ही है। तो वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। तो वहाँ जब मैंने देखा फिल्मों के जो बड़े बड़े सेट है वहाँ पे काम हो रहा, तो मैंने उसको बड़ी बारीकियों से देखा। मैंने आप सोचा, अंदर सेट में स्टूडियो में चले गए? मैं सेट में चला गया, कोई वहाँ पे कहते हैं स्टूडियो के अंदर ही जाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किसी माध्यम से बातचीत करके कि मुझे काम की तलाश है, मुझे काम चाहिए, मैं सेट के अंदर चला गया। तो वहाँ जो काम का कल्चर देखा, तो मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते ये, और मैंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि इन लोगों के साथ काम करना है और इसी तरह बड़े लेवल का काम करना है। तो शुरू में बहुत सारी परेशानियाँ हुई, जैसे मुंबई में रहने की दिक्कत। आपको मैं सही मायने में बताऊँ, अगर मुंबई में रहने के लिए जगह मिल जाए तो आप ये समझो कि आपको भगवान मिल गया। अच्छा। तो मुंबई में रहने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी। हमें शुरू में झोपड़पट्टी में भी रहना पड़ा। बाथरूम में जो लाइनें लगाते हैं, आप टीवी में देखते हो, 50-50 लोगों की लाइनें लगती हैं बाथरूम में, एक के बाद एक का नंबर आता है, तो वो दिन भी देखे हैं। और जो मुंबई की झोपड़पट्टी होती है उसमें एक एक रूम में, उनको खोली बोलते हैं, खोली चाल भी बोलते हैं। हाँ जी। तो एक छोटा सा 8x8 के रूम में कम से कम 4-4 आदमी सोते हैं। हरियाणवी में भैया छोटी सी कोठड़ी, कोठड़ी हरियाणवी में बोलते हैं छोटी सी कोठड़ी। जी बम्बई में चाल या झोपड़पट्टी जैसे बोल रहे हैं। जी। तो उस कोठरी के अंदर बहुत लोग रहते हैं। हम यहाँ अक्सर जो हमारे बिहार से जो लोग आते हैं काम करने वाले, उनको देखा होगा आप लोगों ने, एक छोटे छोटे कमरों में या मील या भट्ठों पे देखा कैसे रहते हैं। ठीक वही स्थिति वहाँ होती है। शुरू ऐसा में ही है बहुत प्रयास करना ऐसा ही पड़ता है। रहा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में। ये तो आपका रहने का स्ट्रगल था, ये रहने का स्ट्रगल था। काम का कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि मुंबई में रहने की अगर जगह मिल जाए तो आपको समझो भगवान मिल गया। तो मैंने वो सोचा कि अब सबसे पहले यहाँ से निकलना है, क्योंकि वातावरण सही होगा तो आपके अंदर सकारात्मकता आएगी और काम में मन लगेगा। तो मैंने किसी न किसी तरीके से काम खोज लिया। अर्निंग कैसे स्टार्ट हुई? अर्निंग की कहानी मेरी ये है कि जब मेरा मुंबई जाना हुआ तो मैं 2 दिन मैंने कसम से सीरियल में काम किया था। एकता कपूर का सीरियल आता था कसम से। क्या सीरियल का नाम था, जब ये सास भी कभी बहू सीरियल चलते थे उसी के साथ साथ कसम से एक सीरियल आता था। नहीं, आप काम क्या करते थे? रोल? जी, उसमें मैं रोल नहीं करता था। हाँ। उसमें मैं सेट क्योंकि डिजाइन, अमूमन ये होता है, मुंबई चला गया, फिल्मों चला गया, भाई हमने कहीं देखा तो रोल तो कहीं रोल नहीं। उस सीरियल के फिल्म के पीछे बहुत लोग होते हैं काम करने वाले, कलाकार होगा। और वो बहुत उनकी अहमियत होती है, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते। वो ये काम कर रहे थे, कौन सा था ये देखिए। जो मैंने वहाँ सेट की चमक धमक देखी, बहुत सारी लाइट लगी हुई है, 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं,
डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एकता कपूर भी है, एक्टर है। 50 तो वो लोग हो गए जो लेबर में है, वहाँ सेट संभालते। 50 कलाकार हो जाते हैं, छोटे रोल बड़े रोल, मतलब 100 लोग। अपना हरियाणवी भाषा में बोले तो ऐसा लगता है जैसे ब्याह मन रहा है। ब्याह मन रहे हैं। जी जी, तो वैसा फट माहौल रूप रहे हैं। जी जी। तो वो चमक धमक देखी, मैंने सोचा कि चमक धमक लगाने वाला भी कोई होगा, तो उसको सेट डिजाइनिंग बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली मैं मुंबई में अब मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है एड मेक इंडिया, और हम सेट लगाने का काम करते हैं, मेरी कंपनी। अब आप समझे कि जो हम फिल्म में महल देखते हैं या बाजार देखते हैं या जो भी है, वो एक सेट लगाया जाता है, न कि वो वहाँ जाके काम करते हैं। और वो ऐसे जो कलाकार लोग हैं वो उसको तैयार करते हैं, वहाँ पे शूटिंग होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो ये हीरो है ये मुंबई अमेरिका के अंदर घूम रहे हैं या किसी गांव में घूम रहे हैं, रेलवे स्टेशन नहीं, वो सब स्टूडियो के अंदर ही तैयार किया जाता है। जी जी जी। जैसे आप अपना घर बनाते हो तो घर में सारी चीज़ें आप लगाते हो, आप उसमें बेडरूम भी बनाते हो, आप उसमें हॉल भी बनाते हो, आप बाथरूम भी बनाते हो, गार्डन भी, सारी चीज़ें। तो इसी तरह सेट पे लगता है, सब चीज़ें लगती हैं, क्योंकि मुंबई में कोई ऐसी जगह नहीं है। आपका काम है सेट डिजाइनर, सेट डिजाइनर, डिजाइन तैयार करते हैं, इस सीन के लिए ये सेट होना चाहिए, ये सेट होगा। और वो आप तैयार करके देते हो, बिल्कुल, डिजाइन बना के देते हो। डिजाइन ऐसे बनाएंगे। जी जी। जैसे फिल्मों में पुलिस फोर्स दिखानी है तो उसका थाना बनाना पड़ता है, उसके लिए पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ। रिक्वायरमेंट गाड़ियाँ होती है वो हमें लेके आनी पड़ती है, मतलब पूरा तामझाम लगाना पड़ता अब आपकी जो कंपनी है उसके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? है। अब जो मेरी कंपनी है गोरेगांव में स्थित है, एकदम आप ये लगाई फिल्म सिटी के पास। ये एक गेट पे फिल्म सिटी है, दूसरे गेट पे मेरी कंपनी है, एड मेक इंडिया उसका नाम है। उसमें 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वेरी गुड। जो अलग अलग गतिविधियों में शामिल है। मतलब मैंने 50 लोगों को, मुंबई के लोगों को आपने रोजगार दिया। किन किन सीरियल में किन किन फिल्मों के सेट बनाए, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इन फिल्मों के सेट आपके बनाए हुए हैं। जी, डिजाइनिंग। अभी तक जो बड़ी फिल्में आई हैं वो उनमें उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। बाजीराव मस्तानी आई थी संजय लीला बंसाली की, जी उनके सेट डिजाइन के लिए काम किया है। हाँ जी उसके बाद धूम 3 आई है जी आमिर खान की, उसमें काम किए। जी। शाहरुख खान की फिल्म आई है हैप्पी न्यू ईयर, उसमें काम किया है। उसके बाद उनकी अभी रिलीज हुई थी हाल ही में जीरो, उसमें काम किया। फिर और भी बहुत सारी फिल्में, जैसे दंगल हो गई आमिर खान की, सुल्तान हो गई। दंगल के अंदर जो सेट है वो आपके तैयार किए हुए हैं? जी जी, वो हमारी ये कंपनी। हमारी हरियाणवी जो कल्चर आप देख रहे थे ना, वो सेट इन्होंने तैयार किए थे, जहाँ अपने गीता फोगाट की कुश्तियाँ आप देख रहे थे। जी जी, वो भी एक सेट है हाँ जी। उसमें। और आपको एक और बताऊँ, जिस गेट के सामने आप बैठे हो, जी, यहाँ महावीर सिंह फोगाट भी आ के जा चुके हैं हमारे सामने। बड़ी अच्छी बात है ये तो। यहाँ लगभग 3-4 घंटे हमारे साथ यहाँ रहे थे महावीर सिंह फोगाट, जिनको लेकर के वो दंगल फिल्म बनी थी। तो इस तरह की गतिविधियाँ होती है, जो आपको दिखाई देता है वो सब बनाना पड़ता है। वो चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, सब बनाना पड़ता है। रियल बहुत कम मिलता है क्योंकि मुंबई में जगह नहीं है। किन किन कलाकारों के लिए आप काम कर चुके हैं, जो नए कलाकार हैं जिनको देखते नौजवान बच्चा? जी, आज के नए कलाकारों में रणबीर कपूर हैं, रणबीर सिंह है, आलिया भट्ट है, अनुष्का शर्मा है और श्रद्धा कपूर है। तो इस टाइप के जो कलाकार हैं जो आजकल नामी ग्रामी है, अर्जुन कपूर है। तो ऐसे कलाकारों के साथ नई पीढ़ी में काम करने आदित्य जी, अब मैं दर्शकों के मतलब उनके दिल में कोई बात चल रही होगी, मेरे मन में आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, आप सेट बनाते हैं, डिजाइन किया, आप चले गए दूर, बिल्कुल। क्या जिन कलाकारों के आपने नाम लिए हैं जी, उनको नज़दीक से देखने का भी मौका मिलता है? उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। अच्छा। जैसे 2 साल पहले एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की, जो जैकी श्रॉफ के लड़के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था वॉर, युद्ध। तो उसमें अपने जो सऊदी अरब साइड के लोकेशन है, ईरान इराक, वो लोकेशन दिखाई है। तो टाइगर श्रॉफ का एक डमी पीस बनाना था, जो फिल्मों में डुप्लीकेट दिखाते हैं। तो उसके लिए कुछ मशीनें तैयार करनी थी, जो एक साइंस की जो लेबोरेटरी होती है वो दिखानी थी। तो मैंने टाइगर श्रॉफ के साथ 1 हफ्ते तक काम किया। उनके पूरे उनके हाथ मिला के देखा? हाथ मिलाया, गले मिलाया, अरे वाह, उनके शरीर के सारे माप लिए। देख रहे हो आप कि हमारे हाँसी की गलियों से, साधारण परिवार से निकले हुए जो लोग हैं, अपने जज्बे और मेहनत
से वहाँ तक पहुँच जाते हैं जिनके बारे में हम कल्पना ही कर सकते हैं, हकीकत हमारे जहन में ही रहती है, कब पूरी होगी। तो आप भी पूरी कर सकते हैं आदित्य की तरह से। जी। तो और जैसे कुछ फिल्मों में मुझे सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी फिल्में आई हैं, एक था टाइगर, और अभी भी उनकी एक सीरीज़ आ रही है, एक था टाइगर 3, टाइगर 3 भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक्टर को ज़रूरत होती है फिल्मों में बनानी पड़ती है। जैसे उनकी पर्सनल चीज़ें हो गई जो फिल्मों में दिखाते हैं हम लोग, तो वो हम वहाँ जाके उनसे बातचीत करके और उनके हिसाब से वो चीज़ें बना के देते हैं। जैसे अभी मान लो फिल्मों में अमिताभ बच्चन को कोई मुकुट पहनाना है, एक फिल्म आई थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, तो बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती, तो हमें वो एक्टर के साथ मिलना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, डायरेक्टर से बात करनी जैसे पड़ती है। एक दर्जी नाप लेता है, ऐसे ही आपको भी उनके पूरे जिस्म की नाप तोल करनी पड़ती है। जी, इसी तरह से आप कह सकते हो कि पूरा नाप तो करना पड़ता है, पूरी जगह का नाप, तो कलाकारों का नाप। अब ये तो फिल्म हो गई थी, क्या कभी किसी सीरियल के लिए भी आपने बनाए हैं सेट? सीरियल में मैं जब शुरुआत का दौर था तो शुरुआत सीरियल से हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों का रुख किया, क्योंकि फिल्मों का व्यापार बड़ा है और कंपनी की जो गतिविधियां हैं वो फिल्मों के कारोबार से जुड़ी है, उसमें ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, ये उसका कारण है। आदित्य जी, अब मुझे ये भी पता चला है कि आप बॉम्बे के साथ साथ हमारे हरियाणा क्षेत्र की तरफ भी रुख कर रहे हैं, जी और ख़ास तौर से हाँसी के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो क्या काम है जो आप हाँसी में करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आने वाले समय का जो सपना है वो मेरा 3 सपने हैं। एक सपना तो मैं जिस ज़मीन से जुड़ा हूँ उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा समाज के लिए एक ऐसा फिल्म बनाना चाहता हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जो समाज के अंदर जागरूकता लेके आएगी। आप उसको सोशल अवेयरनेस बोल सकते हो या लोगों को जागरूक करने के लिए, जो मतलब समाज को एक आईना दिखाएगी, सोशल मैसेज देगी, वो एक बनाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं अपने हांसी शहर के अंदर एक ऐसा स्टूडियो बनाना चाहता हूँ ताकि हम भी अपना कल्चर, फिल्म स्टूडियो जहाँ फिल्में बनेंगी, यही ना? जी जी, जी। तो फिल्म स्टूडियो के माध्यम से हम भी यहाँ काम कर निर्माण सकें। कार्य शुरू हो चुका है इसके ऊपर? तो लगभग उसका निर्माण, जमीन भी आपने ले ली है, जमीन काम ले ली शुरू है कर ये। दिया है? लगभग उसका काम शुरू हो चुका है, अब भूमिका तैयार करनी है कि किधर क्या करना है। तो समय के साथ साथ वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी और अभी नक्शे पे है वो चीज़ें। तो कुछ निर्माण हाँसी में भी शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाए। और तीसरा, कुछ कल्चरल एक्टिविटी है जो मैं यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ, तो आने वाले समय में मैं वो आपको बताऊँगा। तो वो अभी आपके जहन में है जो करना चाह रहे हैं? वो मैप पे कुछ है। मतलब है, हाँसी के लिए आदित्य बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और मैं आपको इसके पीछे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। वरना लोग जो होते हैं ना, वो जब इस हवा में चले जाते हैं, अपने शहर, अपने गांव, अपने भाई और परिवार को भूल जाते हैं। आदित्य जी बहुत ही भाग्यवान नौजवान है कि इनके दादाजी, इनका जो बेटा है अपने परदादा को देख रहा है, और ये हर साल गांव में अपने घर में आते हैं, मंडी सैनियान में पूरे परिवार के साथ रहते हैं, महीना के करीब निकालते हैं, काम भी करते हैं साथ में, यहीं बैठे हुए बॉम्बे के लिए और अपने शहर के लिए। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इनकी जो धर्म पत्नी है वो इनको इस काम के लिए प्रेरित करती है कि अपने परिवार और जड़ और ज़मीन से जुड़े रहना है। क्या है, मैं सही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या बोलते हैं कि पत्नी, धर्म पत्नी के बिना आप क्या हो। आपके साथ उनका नाम क्या है? उनका नाम सिमी रानोलिया है। हाँ जी, सिमी रानोलिया। जी जी। तो धर्म पत्नी के साथ साथ अगर उनका हाथ मिल जाए, उनका साथ मिल जाए और उनका हाथ मिल जाए, तो मैं बोलता हूँ आप कोई भी काम असंभव नहीं है। जी। तो आशीर्वाद मिलता है जब किसी महिला जो है अपने ससुराल में जाती है और वो अपने बड़े लोगों का आदर मान सम्मान करती है, तो वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है उसका कितना लाभ होता है, मैं देख के और सोच करके दंग हूँ। आज के समय में इनके साथ इनकी धर्मपत्नी का इतना सहयोग साथ है, आज ये पूरे परिवार को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। मुंबई में है काम, वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, अपने शहर के लिए भी कर रहे हैं। तो आदित्य जी, आने वाले समय हमारे हाँसी के लिए आप क्या कर रहे हैं वो, और हम समय समय पर आपसे बात करते रहेंगे। और मैं
हमारे जो दर्शक हैं उनसे यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लें, आगे बढ़ने का अपने अंदर जज्बा तैयार करें, अपनी जड़ और ज़मीन से जुड़े रहें। जड़ और ज़मीन से जो पेड़ छोड़ देते हैं वो सूख जाते हैं, इसलिए अपनी परिवार से जुड़ कर के आगे बढ़ें तो इससे सफलता प्राप्त करेंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, देखो हर आदमी को जोड़ के रखना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी भूमि को नहीं भूलना बच्चों को साथ लाए हैं मुंबई से और यहाँ घुमा रहे हैं गलियों को, गाँव को, उनको दिखा रहे हैं। देखो मुंबई में ये देखने को नहीं मिलता, तो ठीक है। चाहिए। यहाँ की संस्कृति सिखाना बहुत जरूरी है। आपने हमें ये समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।